ओम गम गणपतये नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। क्या आपने कभी सुना है कि किसी की सच्ची भक्ति से एक साधारण सा पेड़ का पत्ता भी दिव्य 56 भोग में बदल जाए? और क्या कभी देखा है कि जिस माँ को उसके ही सगे बेटे बहू ने घने जंगल में भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया, उसके लिए स्वयं भगवान गणेश धरती पर उतर आए? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि नियति का वो सच है जो हमें बताती है कि जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब विघ्नहर्ता गणेश कैसे हाथ थामते हैं, और जो अहंकार में आकर अपने बूढ़े माँ बाप का अनादर करते हैं, उन्हें कर्म का क्या फल भुगतना पड़ता है। अंत तक इस कथा को पूरे भक्ति भाव से जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका हर एक क्षण आपके हृदय को छू जाएगा। एक सुंदर और शांत गांव में एक बूढ़ी माई अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके परिवार में उनका बेटा राजू, बहू माया और एक छोटा सा पोता सोनू थे। बूढ़ी माई का जीवन अत्यंत सरल, सात्विक और भक्तिमय था। वह भगवान गणेश की अनन्य भक्ति थी। सुबह सूर्योदय से लेकर संध्या के समय तक उनका अधिकांश समय भगवान गणेश की पूजा अर्चना, स्मरण और भजन कीर्तन में ही व्यतीत होता था। माई का मानना था कि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह सब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की ही कृपा का फल है। उनकी छोटी सी कुटिया में गणेश जी की एक सुंदर मूर्ति स्थापित थी, जहां वह प्रतिदिन धूप दीप जलाकर प्रार्थना करती थी। भगवान की भक्ति से माई का हृदय सदैव प्रसन्न, शांत और दया भाव से भरा रहता था। लेकिन दूसरी ओर उनकी बहू माया का स्वभाव पूरी तरह से विपरीत था। माया सांसारिक मोह माया, धन दौलत और घर के काम काज में ही उलझी रहती थी। उसे भगवान की भक्ति, पूजा पाठ और धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। इतना ही नहीं, उसे बूढ़ी माई का दिन रात पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह अक्सर मन ही मन बुदबुदाती और माई के प्रति ईर्ष्या तथा चिढ़ का भाव रखती थी। माया का मानना था कि पूजा पाठ से घर का पेट नहीं भरता, यह सब केवल काम से बचने का एक ढोंग और दिखावा है। समय बीतता गया, लेकिन बहू माया के मन में बूढ़ी माई के प्रति कड़वाहट कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। एक दिन प्रातःकाल बूढ़ी माई ने हमेशा की तरह स्नान किया, पवित्र वस्त्र धारण किए और मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। जाने से पहले उन्होंने रसोई में अपनी बहू माया से बड़े प्रेम से कहा, अरे बहू, मैं गणेश जी के मंदिर जा रही हूँ। आज मंदिर में विशेष पूजा है, इसीलिए लौटने में थोड़ी देर हो सकती है। तुम तब तक चूल्हा जलाकर खाना बना लेना और सोनू का ध्यान रखना। माया ने रूखे स्वर में कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जैसे ही माई मंदिर के लिए निकली, माया बड़बड़ाने लगी, यह बुढ़िया तो बस पूजा के नाम पर दिन भर घूमती रहती है। घर के कामों में हाथ बटाने में तो जैसे इसकी आफत आती है। सारा बोझ अकेले मेरे ही सर पर आ पड़ता है। माया बड़बड़ाते हुए चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उसी समय उसका छोटा बेटा सोनू खेलते खेलते रसोई में आ गया। बच्चे का ध्यान चूल्हे की जलती हुई लकड़ियों की तरफ गया। माया अपने काम में व्यस्त थी और उसका ध्यान सोनू पर नहीं था। सोनू ने खेल खेल में चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी खींच ली। देखते ही देखते लकड़ी की चिंगारी से सोनू के कपड़ों में आग लग गई। सोनू दर्द और डर के मारे चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर माया भागी भागी आई। उसने आनन फानन में कपड़ा डालकर आग तो बुझा दी, लेकिन तब तक सोनू का शरीर कई जगह से काफी जल चुका था। सोनू रो रो कर बेहाल हो रहा था और माया घबराहट में रोने चिल्लाने लगी। थोड़ी देर बाद जब बूढ़ी माई मंदिर से पूजा करके लौटकर आई, तो उन्होंने देखा कि रसोई घर में झाड़ू तक नहीं लगी थी और ना ही खाना बना था। चारों तरफ सन्नाटा और बिखराव था। माई को चिंता हुई। उन्होंने पुकारा, बहू, ओ बहू, इतनी देर हो गई, अभी तक खाना नहीं बना। सोनू कहाँ है?
जब माई अंदर कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि सोनू जला हुआ पड़ा है और बहू माया उसके पास बैठकर बिलख रही है। माई का दिल दहल गया। वे तड़प कर आगे बढ़ी और बोली, हे गणेश जी महाराज, ये क्या हो गया? सोनू को क्या हुआ बहू? माई जैसे ही सोनू को छूने लगी, माया ने झपट कर उन्हें दूर ढकेल दिया और चिल्लाकर बोली, बस माँ जी, वहीं रुक जाइए, मेरे बेटे से दूर ही रहिए। आपकी वजह से ही मेरे सोनू की यह हालत हुई है। माँ स्तब्ध रह गई। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा, ये क्या कह रही हो बहू? मैंने क्या किया? माया आंसुओं और गुस्से से भरकर बोली, ठीक ही तो कह रही हूँ। अगर आप मंदिर जाने के बजाय घर पर रहती और सोनू का ध्यान रखती तो आज मेरा बच्चा इस तरह नहीं जलता। आपको तो बस अपनी पूजा पाठ की नौटंकी से मतलब है, परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अब तक क्या दे दिया आपके भगवान ने आपको? क्या आपके गणेश जी आकर मेरे बेटे को ठीक कर देंगे? निकल जाइए यहाँ से। माई के हृदय पर बहू के इन तीखे और कड़वे वचनों से गहरा आघात लगा। उनका मन बैठ गया। वे चुपचाप आंखों में आंसू लिए वहां से उठकर अपने छोटे से पूजा स्थान पर चली गईं और भगवान गणेश के श्री चरणों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। संध्या के समय जब बूढ़ी माई का बेटा राजू दिन भर की मजदूरी करके घर लौटा तो माया ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। उसने जला हुआ सोनू राजू के सामने कर दिया और बड़ा चढ़ाकर बूढ़ी माई की शिकायत करने लगी। माया कड़े शब्दों में बोली, सुनो जी, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। आज इस घर में या तो आपकी माँ रहेगी या फिर मैं। अब फैसला आपको करना है। राजू घबरा गया और बोला, माया, तुम यह क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। हुआ क्या है? माया ने कहा, आपको अपने बेटे की यह हालत दिखाई नहीं दे रही? यह सब आपकी माँ की लापरवाही का नतीजा है। उन्हें घर का कोई काम नहीं करना होता। दिन भर ढोंग रचाकर पूजा करती रहती है। ऊपर से रोज नई नई फरमाइशें करती है कि आज भोग के लिए यह बनाओ, कल वो बनाओ। मैं अकेले कितना संभालूं? या तो आप अपनी माँ को अभी इस घर से बाहर निकालिए, वरना मैं अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। राजू अपनी पत्नी के बहकावे और दबाव में आ गया। यद्यपि उसके मन में थोड़ा संकोच था। उसने कहा, लेकिन माया, मैं इस उम्र में अपनी बूढ़ी माँ को घर से बाहर कैसे निकाल सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे? माया ने दो टूक जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं सुनना, फैसला आपका है। पुत्र राजू ने धर्म और कर्तव्य को भूलकर अपनी पत्नी की अनुचित बात स्वीकार कर ली। वह अपनी माँ के कमरे में गया। माई ने रोते हुए कहा, बेटा राजू, देखना, सोनू जल गया है और बहू मुझे सुबह से उल्टा सीधा बोल रही है। राजू ने कठोरता से कहा, माँ, तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके घूमने चली जाओ। जब तक माया का गुस्सा शांत नहीं होता तुम वहीं रहो। माई ने आश्चर्य से कहा, लेकिन बेटा, मैं तो वर्षों से मायके नहीं गई हूँ, मुझे तो अब वहाँ का रास्ता भी याद नहीं है। राजू ने कहा, चिंता मत करो माँ, मैं खुद तुम्हें रास्ते तक छोड़ आता हूँ। अगली सुबह राजू अपनी बूढ़ी माँ को साथ लेकर घर से निकल पड़ा। वह अपनी माँ को धोखे से गांव से दूर एक घने सुनसान और भयानक जंगल की ओर ले गया। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर राजू अचानक रुक गया। माई ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? हम इस घने जंगल में क्यों रुक गए? राजू ने मुंह फेर कर झूठ कहा, माँ, मुझे अचानक याद आया कि मुझे गांव में एक बहुत ज़रूरी काम है। मैं यहीं से वापस लौट रहा हूँ। तुम इस सामने वाली पगडंडी से सीधी चली जाना, यही तुम्हारे मायके का रास्ता है। माई ने चारों तरफ फैले घने पेड़ पौधों को देखा और संशय से बोली, लेकिन बेटा, यह कैसा रास्ता है? मेरे मायके के रास्ते में तो कभी कोई जंगल नहीं आता था। राजू ने जल्दबाजी में कहा, अरे माँ, तुम्हें गए जमाना बीत गया है। पहले यहाँ जंगल नहीं था, अब घना जंगल उग आया है। तुम बस चलती जाओ, रास्ता मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजू अपनी असहाय बूढ़ी माँ को
उस खूंखार जानवरों से भरे जंगल में अकेला छोड़कर तेजी से वापस भाग गया। माई अकेली रह गई। वे लाठी के सहारे धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। चलते चलते दोपहर से ढलती शाम हो गई, लेकिन जंगल समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माई के पैर थक चुके थे। भूख प्यास से उनका गला सूख रहा था। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ चुका था कि उनके सगे बेटे और बहू ने उन्हें मायके भेजने का बहाना बनाकर हमेशा के लिए मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया है। माई निराश होकर एक जगह बैठ गई। तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा पानी का तालाब दिखाई दिया। माई घिसटते हुए तालाब तक पहुंची, हाथ मुंह धोया और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब रात का अंधेरा घिरने लगा था। माई ने तालाब के किनारे बैठकर आंखें बंद कर लीं और अंशुपूर्ण नेत्रों से अपने आराध्य भगवान गणेश को पुकारने लगी। हे विघ्नहर्ता, हे गणेश जी महाराज, मेरे बेटे ने मुझे मरने के लिए इस निर्जन वन में त्याग दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अपने जीवन का कोई मोह नहीं है प्रभु, परंतु मेरे बच्चों पर अपनी दया बनाए रखना। मेरे पोते सोनू को शीघ्र ही ठीक कर देना, उसकी रक्षा करना। मुझे अपने चरणों में शरण दो देवा। माई ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वे इसी स्थान पर गणेश जी का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग देंगे। वे ध्यान मग्न हो गईं। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक अत्यंत मधुर और कोमल बालक की आवाज गूंजी। माई, ओ माई, क्या तुम पूजा कर रही हो? माई ने चौंक कर आंखें खोली। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक अत्यंत सुंदर, दिव्य और मनमोहक छोटा सा बालक खड़ा था। उसकी आंखों में असीम करुणा और चेहरे पर अलौकिक तेज था। माई ने स्नेह से कहा, हाँ बेटा, मैं भगवान गणेश का ध्यान कर रही थी। दिन भर भाग दौड़ और थकान में पूजा नहीं कर पाई थी, तो सोचा अब कर लूं। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, माई, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे पूजा का प्रसाद नहीं दोगी? माई की आंखों में आंसू आ गए। वे बोली, अरे मेरे बच्चे, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना अन्न का दाना है, ना कोई फल। मैं तुम्हें प्रसाद में क्या दूं? बालक ने हट करते हुए कहा, माई, यदि कुछ नहीं है तो इस सामने वाले पेड़ के जंगली पत्ते ही तोड़कर मुझे प्रसाद के रूप में दे दो। माई ने बालक का मन रखने के लिए पास के पेड़ से कुछ जंगली पत्ते तोड़े और बालक के सामने रख दिए। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही बालक ने उन पत्तों को स्पर्श किया, वे साधारण पत्ते अत्यंत स्वादिष्ट, सुगंधित और दिव्य 56 प्रकार के भोग और मिठाइयों में बदल गए। चारों तरफ से मन भावन सुगंध आने लगी। यह दृश्य देखकर बूढ़ी माई के आश्चर्य की सीमा न रही। वे गदगद हो गईं और बालक को अपने गले से लगाते हुए कांपती आवाज में बोली, यह कैसा चमत्कार है बेटा? तुम कौन हो? कोई साधारण बालक तो तुम नहीं लग रहे। बालक मंद मंद मुस्कुराया और बोला, माई, यह सब तो भगवान गणेश की माया है और उनकी कृपा है। आओ, अब पहले पेट भरकर भोजन करते हैं। एक निवाला तुम मुझे खिलाओ, एक निवाला मैं तुम्हें खिलाऊंगा। माई ने उस दिव्य बालक के साथ प्रेम पूर्वक भोजन किया। भोजन के पश्चात बालक ने माई से कहा, माई, आज रात तुम इसी पेड़ के नीचे विश्राम करो, आगे मत जाना। रात में जंगल के हिंसक जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। माई ने उस बालक की बात मान ली और शांत मन से पेड़ के नीचे सो गई। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण के साथ बूढ़ी माई की आंख खुली, तो वे जहां खड़ी थीं, वहां का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। जंगल की जगह एक भव्य, अलौकिक और सोने चांदी जैसा चमकता हुआ सुंदर महल खड़ा था। महल के अंदर हर प्रकार की सुख सुविधा, धन धान्य, वस्त्र और आभूषण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। जब माई महल के मुख्य द्वार से बाहर निकली, तो उन्होंने देखा कि महल के प्रांगण में भगवान श्री गणेश का एक भव्य और विशाल मंदिर बना हुआ है, जिसमें रत्न जड़ित गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी।
माई समझ गई कि वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश थे, जो अपनी भक्त की पुकार सुनकर प्रकट हुए थे। माई की आंखों से भक्ति के अश्रु बह निकले। उन्होंने तुरंत मंदिर के सरोवर में स्नान किए, नए वस्त्र धारण किए और भगवान गणेश की षोडोपचार पूजन अर्चना की। उस दिन के बाद से बूढ़ी माई उसी दिव्य महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। उन्हें किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। वे अपना पूरा समय गणेश जी की सेवा, पूजा और ध्यान में बिताने लगीं। इस प्रकार कई वर्ष व्यतीत हो गए। दूसरी ओर जिस दिन राजू अपनी वृद्ध माँ को जंगल में छोड़ाया था, उसी दिन से उनके घर पर दरिद्रता और दुर्भाग्य का साया मंडराने लगा। भगवान गणेश के कोप से राजू की धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। उसकी मजदूरी छूट गई, जमा पूंजी समाप्त हो गई और घर में बीमारियां फैल गईं। जो बहू माया धन के अहंकार में माई को ताने देती थी, उसके घर में अन्न का एक एक दाना दुर्लभ हो गया। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि उन्हें अपना पुराना घर तक बेचना पड़ा और वे दाने दाने को तरसने लगे। एक दिन रोती हुई माया अपने पति राजू से बोली, सुनो जी, घर में खाने को एक दाना तक नहीं बचा है। हमारा सोनू भूख से तड़प रहा है और इस गांव में अब हमारा गुजारा असंभव है। क्यों ना हम यह गांव छोड़कर शहर चले जाएं। वहां हम दोनों कोई भी छोटा मोटा काम कर लेंगे। कम से कम बच्चे के पेट में दो रोटी तो जाएगी। राजू ने दुखी होकर कहा, तुम सही कह रही हो माया, यहाँ अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हमें शहर जाना ही होगा। राजू, माया और उनका बेटा सोनू अपने कपड़े की छोटी सी गठरी बांधकर गांव छोड़कर शहर की ओर पैदल ही निकल पड़े। शहर जाते समय रास्ते में वही भयानक और घना जंगल पड़ा, जहां वर्षों पहले राजू ने अपनी मां को असहाय अवस्था में छोड़ा था। आज नियति का चक्र ऐसा घूमा था कि अपनी मां को बेघर करने वाला राजू खुद बेघर होकर अपने परिवार के साथ दर दर भटक रहा था। धूप तेज थी, रास्ता लंबा था और तीनों भूख प्यासे ढह रहे थे। चलते चलते जंगल के बीचों बीच अचानक उनकी नज़र एक अति सुंदर और विशाल महल पर पड़ी। माया ने चकित होकर कहा, सुनिए जी, जरा देखिए, इस घने जंगल के बीच इतना बड़ा और सुंदर महल। चलिए वहां चलकर किसी से थोड़ा पानी और भोजन मांग लेते हैं। ईश्वर ने चाहा तो कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। तीनों आस लगाए महल के विशाल द्वार पर पहुंचे और किवाड़ खटखटाया। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला। अंदर से एक वृद्ध तेजोमयी महिला बाहर निकली। राजू और माया ने जैसे ही उस महिला का चेहरा देखा, वे फटी आंखों से देखते रह गए। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी वही बूढ़ी माँ थी। माई ने भी तुरंत अपने बेटे, बहू और पोते को पहचान लिया। राजू और माया स्तब्ध थे। राजू ने हकलाते हुए पूछा, अरे माँ, आप यहाँ? क्या आप इस विशाल महल के मालिक को जानती हैं? आप यहाँ कैसे दासी का काम कर रही हैं? बूढ़ी माई ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटा, मैं यहाँ किसी की दासी नहीं हूँ। यह महल मेरा ही है और मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। माया ने अविश्वास से पूछा, लेकिन माँ जी, आप इतने बड़े महल की मालकिन कैसे बन सकती हैं? आपके पास इतना धन कहाँ से आया? माई ने आंखें मूंद कर गणेश जी को स्मरण किया और बोली, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यह सब मेरे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की असीम कृपा का फल है। जब मेरी अपनी सगी औलाद ने मुझे इस खूंखार जंगल में मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया था, तब मेरे गणेश जी ने मुझे सहारा दिया। वे स्वयं एक छोटे बालक के रूप में आए। उन्होंने मेरे पत्तों के प्रसाद को स्वीकार किया और मुझे यह सब धाम महल दान में दिया। यह सुनते ही राजू और माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हृदय में अपने किए पापों का पहाड़ टूट पड़ा। राजू माई के चरणों में गिर पड़ा और बिलक बिलक कर रोने लगा। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं अधर्मी हूँ, पापी हूँ। मैंने अपनी जन्मदात्री माँ को जंगल में भटकने के लिए छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया था। आज उसी पाप की सजा हम भुगत रहे हैं। हमारे पास ना रहने को छत है, ना खाने को भोजन।
हम सड़क पर आ गए हैं माँ। माया भी माई के पैरों में लिपटकर रोते हुए बोली, हाँ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी पूजा पाठ को ढोंग मानती थी, आपको कड़वे वचन कहती थी। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। भगवान ने हमें हमारे कर्मों की सजा दे दी है माँ। बूढ़ी माई का हृदय तो माँ का हृदय था। अपनी संतान को रोता और तड़पता देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने अपने बेटे और बहू को उठाकर गले से लगा लिया और पोते सोनू के सिर पर हाथ फेरा। माई ने करुणा भरे स्वर में कहा, बेटा राजू, बहू माया, मैं तो माँ हूँ। माँ का दिल कभी बच्चों के लिए कठोर नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हें उसी क्षण क्षमा कर दिया था, परंतु मनुष्य के कर्मों का फल स्वयं विधाता भी नहीं टाल सकते। नियति तुम्हें तुम्हारी भूल का दंड दे रही थी, लेकिन आज मुझे संतोष है कि तुम दोनों को अपनी गलती का सच्चा पश्चाताप हो चुका है। माई ने आगे कहा, लगता है भगवान गणेश ने मुझे केवल इसी क्षण के लिए जीवित रखा था, ताकि मैं तुम्हें सही राह पर देख सकूं। अब इस धन दौलत और महल का मैं क्या करूंगी? यह सब अब तुम्हारा है। तुम सब यहाँ सुख से रहो, भगवान गणेश की सेवा करो और धर्म के मार्ग पर चलो। मेरा इस लोक का समय अब समाप्त हो चुका है। इतना कहते ही बूढ़ी माई के चेहरे पर एक अलौकिक शांति छा गई। उन्होंने अपने हाथ जोड़े, जय श्री गणेश का उच्चारण किया और शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई और एक दिव्य विमान आया, जिसमें बैठकर बूढ़ी माई की आत्मा सदैव के लिए परम पवित्र गणेश लोक अर्थात स्वर्ग लोक को गमन कर गई। इधर राजू और माया अपनी माँ के पार्थिव शरीर से लिपटकर पश्चाताप के आंसू बहाते रहे। माई के जाने के बाद उन्होंने माई का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया। राजू, माया और सोनू उसी महल में रहने लगे, लेकिन अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने अपने अहंकार और अधर्म को त्याग दिया और माई की तरह वे भी आजीवन भगवान गणेश की भक्ति और सेवा में लीन हो गए। भगवान निश्चल और सच्चे मन से की गई भक्ति का फल अवश्य देते हैं। विपत्ति के समय जो ईश्वर की शरण में रहता है, विघ्नहर्ता उसके सभी संकट हल लेते हैं। माता पिता का अनादर करने वाले और उन्हें दुख देने वाले मनुष्य को इस जन्म में अपने पापों का भयंकर फल भुगतना पड़ता है। जैसा कर्म मनुष्य करता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। अहंकार और अधर्म का अंत सदैव विनाशकारी होता है। जैसी कृपा, दया और अपनी अपार मेहरबानी भगवान श्री गणेश जी ने उस बूढ़ी माई पर की, वैसी ही कृपा, रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और बीच बीच में भगवान का नाम लेकर हुंकार भरने वाले आप सभी भक्तों पर बनी रहे। कथा सुनने वाले का कल्याण हो, हुंकार भरने वाले का घर आंगन खुशियों से भरे। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आज की ये कथा यहीं संपन्न होती है। तो फिर मिलते हैं अगली कथा के साथ नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।